नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम भैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर। इस व्याख्यान में मैं आपको सांख्य कारिका की 23वीं कारिका की व्याख्या करवा रहा हूँ। इससे पूर्व की कारिकाओं की व्याख्या क्रमशः पूर्व के व्याख्यानों में आपको करवा दी गई है। ये कारिका देखिए इस प्रकार से है। अध्यवसायी बुद्धिर्धर्मो ज्ञानम विराग है ऐश्वर्यम सात्विक मेतत् रूपम तामस मस्मात् विपर्यस्तम। इसका अन्वय इस प्रकार से है। अध्यवसाय है बुद्धि, धर्म है ज्ञानम, विराग है ऐश्वर्यम, एतत् सात्विकम रूपम अस्मात् विपर्यस्तम तामसम रूपम। सांख्य दर्शन में 25 तत्व होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 1 मन, 5 तन्मात्राएँ और 5 महाभूत। और महत, जिसको हम बुद्धि कहते हैं, अहंकार, प्रकृति और पुरुष। इस प्रकार से 25 तत्व है। सृष्टि क्रम में पूर्व की कारिका में आपको बता दिया गया था कि किस प्रकार से प्रकृति और पुरुष अंधे और पंगु व्यक्ति के समान सहयोग रखते हुए इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। और प्रकृति से महत की उत्पत्ति होती है, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, और बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है, और अहंकार से 2 समूह में, एक तो 11 इंद्रियों का समूह और एक 5 तन्मात्राएँ, और उन 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। ये इस प्रकार से एक सृष्टि का क्रम है। इस सृष्टि क्रम में आपको पूर्व में बहुत सारे व्याख्यान बता दिए गए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। अभी इस व्याख्यान में आपको ये बताया गया है कि सांख्य दर्शन जिसको बुद्धि तत्व मानता है, जो बुद्धि प्रकृति से उत्पन्न होती है और प्रकृति उसके उत्पत्ति में पुरुष का सहयोग लेती है, और वह बुद्धि जो कि महत तत्व के रूप में सांख्य दर्शन में प्रसिद्ध है, वो क्या स्वरूप में है, उसका स्वरूप क्या है, ये देखिए। तो अध्यवसाय है बुद्धि, अर्थात निश्चय करने वाला जो तत्व है वह बुद्धि है। इस जगत में, इस संसार में जहाँ द्वैधी भाव होता है कि यह कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें जो निश्चय करेगा वह तत्व बुद्धि कहलाएगा। और इसीलिए उस बुद्धि को अध्यवसाय कहा गया है, क्योंकि वो निश्चयात्मिका है, निश्चय को करने वाली है। और धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, एतत् सात्विकम रूपम। इस बुद्धि का जो सात्विक रूप है वो हमको देखा जा सकता है धर्म में, ज्ञान में, वैराग्य में और ऐश्वर्य में। अर्थात बुद्धि सात्विक रूप में जब होती है तो उसका स्वरूप धर्म होता है, ज्ञान होता है, वैराग्य होता है और ऐश्वर्य है। अस्मात् विपर्यस्तम तामसम। और इससे विपरीत रूप में जब हम बुद्धि को देखेंगे तो वह बुद्धि का तामसिक पक्ष होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि 2 प्रकार की हो सकती है, एक सात्विक रूप में और एक तामसिक रूप में। जब वो सात्विक रूप में होगी तब उसके साथ धर्म होगा, ज्ञान होगा, वैराग्य होगा और ऐश्वर्य होगा। और जब वो तामसिक रूप में होगी तब ठीक इनके विपरीत, अर्थात अधर्म होगा, अज्ञान होगा, अवैराग्य होगा और अनैश्वर्य होगा। इस प्रकार से ये जो बुद्धि है, जो कि प्रकृति से सीधे सीधे उत्पन्न हुई है, उसका स्वरूप और उसका लक्षण है। ये अध्यवसाय अर्थात निश्चय बुद्धि का असाधारण व्यापार होता है, और उसका स्वरूप निरूपक धर्म भी है।
अतः उसका लक्षण अध्यवसाय के रूप में किया गया है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ज्ञान बुद्धि का ही सात्विक रूप है। ज्ञान आदि कौन? ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये बुद्धि का ही सात्विक रूप है। और इस प्रकार से जब थोड़ा सा विस्तार से इसके विषय में जानेंगे तब देखिए 10वें नंबर की कारिका में तद विपरीतम अव्यक्तम, इससे जो विपरीत होगा वो अव्यक्त होगा, अर्थात व्यक्त से जितना भी विपरीत है वो अव्यक्त है, 10वीं कारिका में बताया था। और सत्वम लघु प्रकाशकम, ये 13 नंबर की कारिका में बताया था। और हेतु मत, ये 12वें नंबर की कारिका में बताया था। और अब इस प्रकार से विवेक ज्ञान में उपयोगी होने के कारण व्यक्त के एक विशिष्ट भेद, जो व्यक्त का एक भेद है, विशिष्ट भेद है, वह बुद्धि है। और वह बुद्धि का जो लक्षण है वो अध्यवसाय है। और अध्यवसाय जो रूप है इसका, वो इसकी क्रिया है। और स्वयं जो बुद्धि है वो क्रियावान है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि बुद्धि का जो अध्यवसाय विलक्षण रूप है वह क्रिया है कि क्रियावान है। तो स्वयं बुद्धि तो क्रियावान है और अध्यवसाय होना उसकी क्रिया है। और क्रियावान में और क्रिया में अभेद की स्थिति होती है, तो उस अध्यवसाय को ही बुद्धि कहा गया है। और यह लोक प्रसिद्ध भी है कि प्रत्येक व्यवहार या कार्य करने वाला व्यक्ति पहले व्यवहार या कार्य का इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर मन के द्वारा उस पर संकल्प विकल्पात्मक विचार कर मैं इस कार्य को करने का अधिकारी हूँ या मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, ऐसा अभिमान करने के पश्चात मुझे यह कार्य करना चाहिए, यह निश्चय करता है और तत्पश्चात उस कार्य में प्रवृत्त होता है। इसमें चित्त स्वरूप पुरुष के सन्निधान के चैतन्य प्राप्त करने वाली बुद्धि का जो करना चाहिए, ये निश्चय करना है, वही उसका अध्यवसाय है। अर्थात इस कार्य को करना चाहिए, ये जो निश्चयात्मिका बुद्धि निश्चय करती है, यही इसका अध्यवसाय है। जो कि बुद्धि का अपना असाधारण या विशिष्ट व्यापार या कार्य है। क्रिया और क्रियावान में अभेद की विवक्षा में यहाँ इस कार्य से अभिन्न बुद्धि बताई गई है। और यही अध्यवसाय अर्थात सजातीय एवं विजातीय पदार्थों का व्यवच्छेदक अर्थात बुद्धि को पृथक करने वाला होने के कारण ये बुद्धि का लक्षण है। यानी जितने भी बुद्धि तत्व के सजातीय और विजातीय तत्व हैं, उनसे यह अध्यवसाय होना, बुद्धि का अध्यवसाय होना, यह उन सभी से बुद्धि को अलग करता है, इसलिए यह बुद्धि का लक्षण हुआ। इस प्रकार बुद्धि का लक्षण करने के पश्चात विवेक ज्ञान में उपयोगी सात्विक और तामस धर्मों को बताते हैं। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य ये बुद्धि के सात्विक रूप हैं और इनसे विपरीत अर्थात अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य ये उसके तामसिक रूप हैं। अभ्युदय अर्थात अहलौकिक कल्याण एवं निःश्रेयस अर्थात पारलौकिक कल्याण का हेतु तो धर्म होता है, ध्यान से सुन लीजिए। अहलौकिक और निःश्रेयस पारलौकिक कल्याण का हेतु धर्म है। इसमें यज्ञ एवं दान आदि के अनुष्ठान या संपादन से जो उत्पन्न होने वाला धर्म है वह तो अभ्युदय होता है, और अष्टांग योग के अनुष्ठान से जो उत्पन्न होने वाला धर्म है वो निःश्रेयस का हेतु है। प्रकृति के गुण और पुरुष के अंत्य या भेद का प्रकाशन ज्ञान है। वैराग्य अर्थात राग का अभाव, उस यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार, ये 4 प्रकार की संज्ञाओं वाला है। और इस प्रकार से ऐश्वर्य भी बुद्धि का वह धर्म है जिसमें अणिमा आदि सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है, जिसमें अणिमा अणुत्व या सूक्ष्मता से है और योगी शिला में भी प्रवेश कर सकता है। लघिमा लघुत्व या हल्केपन से है, जिससे सूर्यों की किरणों का सहारा लेकर सूर्यलोक को चला जाता है। और गरिमा गुरुत्व या भारीपन है, जिसका भारी हो जाता है। और महिमा महत्व या विशालता है, जिससे महान या विशाल हो जाता है। और इसकी प्राप्ति करने के पश्चात शक्ति प्राप्त होती है, जिससे अंगुली के अग्रभाग से चंद्रमा को
छुआ जा सकता है। इस प्रकार से ये बुद्धि के 4 सात्विक धर्म हुए। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, और इनसे विपरीत जो है अर्थात अधर्म, अज्ञान और अवैराग्य और अनैश्वर्य जो है वो बुद्धि के तामसिक धर्म हुए। इस प्रकार अब आप समझ गए होंगे कि प्रकृति से महत अर्थात बुद्धि उत्पन्न होती है और उस बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है। तो जो बुद्धि प्रकृति से उत्पन्न होती है वह बुद्धि अध्यवसायित्मका होती है, निश्चय करने वाली बुद्धि होती है, और अध्यवसाय उसकी क्रिया होती है और उसके प्रति स्वयं बुद्धि क्रियावान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि का और अध्यवसाय का, क्रियावान और क्रिया का संबंध है, और वह बुद्धि 2 रूप में हमको दिखाई देती है, सात्विक और तामसिक। सात्विक भी 4 प्रकार की होती है और तामसिक भी 4 प्रकार की होती है। धन्यवाद।